को आप शेयर करें। आप अपने अपने अनुभव बताएं कि आपको साधना अनुभव कैसा रहा, आपको शरीर के स्तर पे कैसा लग रहा है, क्या रोगों से कुछ मुक्ति मिली है, किस तरह क्या चीजें सीखी है, कितना समझ पाए हो, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, अपनी योजना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जय गुरुदेव भैया। जी जी बोले तापसी। मैं सबसे पहले बोल रही हूँ कि मैं आज 3 महीने से जो आप अभी सौर का बारे में दिखाया ना, हम्म, तो वो मैं सुबह उठने का टाइम वो चेक करती हूँ। बेड से उतरने का पहले मैं वो नाड़ी को चेक करके जिस नोज पे ब्रेथ फ्री फ्लो होता है वही पैर मैं पहले जमीन पे देती हूँ। बहुत ये अद्भुत। इससे मुझे बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिल रहा है। और ये 3 मंथ से मैं कर रही हूँ। मेरा पहले बहुत हेयर लॉस होता था, अभी हेयर लॉस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पहले मान लीजिए 400 500 आता था, पूरा गंजा जैसा हो गया था। अभी 30 40 ऐसा आते हैं। और एक बात बोल रही हूँ कि ये 4 5 दिन पहले अचानक मेरा कुछ हैवी उठाया था, तो मेरा राइट हैंड में बहुत पेन हो गया। रात को सो नहीं पा रही थी। तब मैं वहां पे छोटे छोटे छिपड़ा, ताल हृदय, मणिबंध ये लगाया और मेरा आंख लग गया। मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं सुबह उठी हूँ। और जो मेरा यूरिन का प्रॉब्लम था, मैं रिसेंटली टीचर अपग्रेड ट्रेनिंग में गई। मेरा टेंशन होता था कि इतने बार जाता हूँ तो वहां पे कैसे कंट्रोल करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 16 17 घंटे का ट्रेनिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब ब्रेक देते थे तभी जाते थे। और मेरा हस्बैंड को पहले बहुत गुस्सा आता था, उनको जब मैं ये सिखाना शुरू किया, उनका भी गुस्सा कंट्रोल हो गया है अभी घर में। मतलब वो मुझे बोलते हैं ये करो। और वो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू दे रहा है। अभी तक मैं 4 लोगों को लाया, और भी लाऊंगी भैया। यही मुझे ब्लेसिंग थैंक दीजिए। यू तापसी, आप जैसी तपस्विनी हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह जीवन में हम लोग अपने वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते रहें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। परिधि आप हमारे सामने दिख रही हैं, आप ये अनम्यूट करके अपने अनुभव शेयर करें। पहले दिन आपको कुछ कमियां लग रही, शिकायत लग रही, कैसे समझूंगी, क्या समझूंगी, अब कैसा लग रहा है आपको? भैया समझ में आया। अब पहले दिन तो लग रहा था कैसे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि हाँ अब हो गया, यानी अच्छे से हुआ। अगर मैं एक एडवांस करूंगी तो मुझे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा है। अभी आ गया है, लेकिन और मेरा पूरा जितना अब मैं नोट्स बना पाऊंगी इस टाइप से, वरना मुझे लग रहा था बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। बहुत अच्छे से आया। दूसरे थैंक यू तीसरे प्रदीप। दिन से पूरा। आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है। आप इसको निरंतर कीजिएगा। सौर विज्ञान को भी प्रयोग कीजिए, प्रकृति विज्ञान को प्रयोग कीजिए। ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा, सर्व विज्ञान और प्रकृति विज्ञान मुझे पता तो था, लेकिन एक नोट्स के फॉर्म में मिलेगा तो मुझे ये है कि उसको लिख के रखूंगी और सामने फॉलो करूंगी और बच्चों से भी करवाऊंगी। बिल्कुल, दीदी ने बहुत अच्छा कहा। आप इन चीजों को नोट कीजिए, ये व्हाट्सएप में गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चला कब गायब हो गए। मैं नहीं डिलीट करूंगा तो भी डिसअपेयर हो जाएंगे। ये व्हाट्सएप की दादागिरी है। तो आपसे अनुरोध करूंगा, इन सबको नोट्स को सुरक्षित कहीं सेव कर ले और इनके नोट्स बना ले, तो आपके दिमाग में हमेशा सेव हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है। एक बार और रिपीट करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। बस लगातार करते रहें तो आगे काम बढ़ता चलेगा। चलिए, पुष्प वर्मा हमारे साथ हैं, वो अपनी बात कहना है तो कह सकते हैं। और भी जो तनीमा है वो कह सकती हैं, सुमाना कह सकती हैं, और भी पूनम है, गीता है। आप भी अपनी बात अनम्यूट करके अपने अनुभव शेयर करें। संदीप हैं हमारे सामने, संदीप देख रहे हैं। तो संदीप, आप भी अपना अनुभव बताएं कि आपका ये 7 दिन का जो समय आपने दिया, ये आपको उपयोगी लगा, आपके जीवन में कैसे आपका बदलाव आ सकता है। अनम्यूट करके बोले जी संदीप। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये इसमें बहुत सीखने मिला। हम्म, आवाज़ आ रही है? आ रही, आ रही है। हाँ, बहुत सीखने मिला। मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, हम्म, तो नॉलेज बढ़ा मेरा। हम्म। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक्यूप्रेशर के एक सवाल हम अक्सर पूछ लेते, इस बार बताना भूल गए या पूछा नहीं किसी ने। एक्यूप्रेशर और मरम का आपस में बड़ा इंटरेस्ट रिलेशन है। दोनों ही अंग राशि चिकित्सा प्रणाली स्पर्श चिकित्सा है। अब एक्यूप्रेशर और मरम का क्या फर्क है? एक्यूप्रेशर के दादा 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 50वीं 100वीं पीढ़ी में मरम आते हैं। तो एक ही खानदान के, जैसे कहते हैं मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं रामवंशी हूँ, तो एक्यूप्रेशर कौन से वंश के? मरम वंशी है। जब हमारे भारत में मरम से चिकित्सा होती तो बुद्धिज्म के समय में
चीनी जापानी यात्री हेनसांग फाइयान जैसे यात्री आए, उन्होंने अपने जाके अनुभव शेयर किया। देखो वहां मैं गया, वहां तो हाथ लगा के ठीक हो जाते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो वहाँ के लोगों ने अपने जरूरत और अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से मरम चिकित्सा को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के रूप में उनको कराया, और जापान वालों ने स्वाइसो के रूप में इसको अपनाया। अल्टीमेटली इनका भाव क्या था, मरम स्तर स्टिमुलेट हो, तो उनके लिए बना। हमारे लिए मरम चिकित्सा स्वाभाविक है, हमारे अनुकूल, हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर हमारी संस्कृति के अनुरूप मरम चिकित्सा है। आप डॉक्टर साहब, जो लोग एक्यूप्रेशर वाले बहुत आते हैं डॉक्टर साहब, कि उनकी रुचि बहुत होती है, उनको ऑलरेडी काम करते हैं, तो उन डॉक्टर साहब का संदेश ये कि आप गुड़ गोबर मत कीजिएगा। गुड़ में गोबर मिला दो तो गुड़ लेपने के काम नहीं आता और खाने के काम नहीं आता, और गोबर में गुड़ मिला दो तो लेपने के काम नहीं आता। आप जिस भी रोगी को पकड़े, उस व्यक्ति को एक टाइम पे एक ही प्रणाली की चिकित्सा दें। उसको मरम पे देना तो मरम ही दीजिए, उसको एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर दोनों मिक्स करेंगे तो उसका प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपको भी परिणाम का पता नहीं चलने वाला कौन सा किससे हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मरम डायरेक्ट स्टिमुलेशन है, इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन है एक्यूप्रेशर। जहाँ मेरिडियन के द्वारा कार्य होता है, यहाँ तुम डायरेक्ट हृदय को, नाभि को डायरेक्ट स्टिमुलेशन करते हैं। अगर किसी को प्रधानमंत्री रास्ते पे पहुंचना, सीधे डायरेक्ट पहुंच जाए दरवाजा खोल के, वो है मरम। और कई रास्तों से गुजर के फॉर्मेलिटी से जाना पड़े, वो है एक्यूप्रेशर। दोनों ही उपयोगी है। एक्यूप्रेशर दिया जा सकता है, मरम चिकित्सा स्वयं के रूप में भी की जा सकती है। ये दोनों का थोड़ा हल्का सा फर्क है, तो आप इसको संभाल के कार्य कीजिएगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और कौन शेयर करना चाहता है अपने? गीता मौजूद है हमारे साथ में, पुष्प वर्मा अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए, हम लोग जब भी कुछ सवाल पूछते हैं, शेयर करते हैं, तो केवल हमारा कल्याण नहीं होता, जो आपके सामने जो जवाब दे रहा है वो अपग्रेड होता है। और उस सवाल के जवाब से बहुत सारे लोग जो संकोचवश पहुंच नहीं पाते, उनके मन में भी सवाल, वो संशय होता है, उनका भी संशय दूर होता है, तो आपका सेवा कार्य भी होता है। सवाल पूछना भी ट्रेनिंग है, मतलब आप उसके माध्यम से टीचिंग कर रहे हैं, अपने आप की भी दूसरों की। तो बहुत अच्छे सवाल पूछना बहुत वाजिब, और अपने संशय को, अंधकार को दूर करना बहुत अच्छा है। तो जो भी अपनी बात शेयर करना चाहे अनम्यूट करें। अरुणा हमारे साथ जुड़ी है, जिन्होंने जैसे पूरे शिमला को और पूरे वर्माज को ही जोड़ दिए। ये कोर्स का, ये मरमाज वर्माज कहेंगे हम लोग, मरमाज वर्माज कोर्स है, तो अरुणा ने ये किया है। तो अरुणा, कैसे, आपने कई बार नहीं किया भैया, मैंने दिल्ली के लोगों को भी, नीरज भैया वगैरह, नीरज गुप्ता जी, दिल्ली के है? लोगों को भी मैंने बहुत वो किया है। मतलब नीरज ने बहुत लोगों को जोड़ा है, नीरज ने 20 हाँ 25 जी, हाँ लोगों को जी। जोड़ा है। वो तो हमेशा वो करियर काउंसलिंग का कोर्स हम साथ कर रहे हैं, वो तो उसमें भी मरमा कोई की ये करो आप, वो क्योंकि उसमें वात पित्त कफ का एक चैप्टर है, वो टेस्ट लेते हैं ना जैसे काउंसलिंग में बच्चों का, उनको करियर के लिए गाइड करने के लिए, तो वो बहुत बात करते हैं इसके बारे में। अरे, हम्म। ठीक रहा अनुभव दीदी? ठीक रहा कोर्स? ठीक लगा सबको? आपके साथियों को पूछा होगा, बोल तो रहे नहीं है, न गीता बोल रही है, न पूनम बोल रहा है, न पुष्प बोल रही है। चलो, मैं वो बहुत अच्छा लग रहा है सबको, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा अभी मुश्किल सा लग रहा है, तो धीरे धीरे वो टच में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छा ही होगा जो भी होगा। बहुत बढ़िया। अभी एक हाँ जी। अनम्यूट हुए हैं, शायद पुष्प हैं। गीता भी आपने वीडियो खोला है तो हाँ हाँ जी भैया, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सियाटिका पेन से ग्रसित थी 4-5 महीने से। मुझे काफी आराम आया है, मतलब मैं अब रात को विदाउट पेन सो रही हूँ। बहुत बढ़िया। जिसका जीवन में थैंक यू सो मच जी। थैंक यू, थैंक यू। अरुणा को गालियां देनी है भैया तो कह ऑन दीजिए, बिहाफ सामने ही बैठी है। ऑन अरुणा बिहाफ को अगर परेशान किया अरुणा ने आपको बुला करके, तो उसको कह दीजिए कुछ, करुणा तूने ठीक नहीं किया, मेरे 7 दिन खराब कर दिए, ऐसा बोल दीजिए उसको। नहीं भैया नहीं, मैं तो बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये कोर्स कराने के लिए बोला। तो मैं बहुत कुछ कर रही थी, पर मुझे आराम नहीं आ रहा था किसी भी चीज से। इतनी एक्सरसाइज, कोई ये नहीं छोड़े, फिजियोथेरेपी, टेंस थेरेपी, सब कुछ करके देख लिया, तो पर इससे मुझे बहुत आराम आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। भैया मैं बोलना चाहती हूँ, तनिमा बहुत शाय है, वो शायद नहीं बोल पाएगी, लेकिन तनिमा को बहुत फायदा हुआ है, उससे मेरे डेली बात होते हैं, और वो अभी जो आश्रम में देते हैं ना, लोग आते हैं उन लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है। बहुत और बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। तनिमा वो ने मेरे ख्याल से अभी वो आपने ऑडियो बंद करके, तो पता नहीं वो सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन तनिमा ने 1-2 बार बताया, उनको अच्छा लगा। जीवन में आगे बढ़ाते रहे, करते रहे। गीता आप भी कुछ बोलिए ना, गीता, पूनम आप भी कुछ बोलिए जी। गीता, अनम्यूट करें अपने आप को, पहले आप अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं है अभी, आप अनम्यूट करें, खोलें अपना माइक खोलें। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए।
अच्छा लगा मुझे ना। हम्म। हाँ जी, पर टाइम लगेगा अभी सीखने में ना, हाँ, काफी टाइम लगेगा। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सबका, पूनम, सब जो नए लोग जुड़े हैं उनका विशेष आभार करता हूं कि जब परिवार में नए सदस्य आते हैं तो हम लोग कितना उत्सव बनाते हैं। तो आप सब लोग परिवार में नए जुड़े हैं, संदीप, परिधि, सुमाना, आपका तन्या, पूनम, पुष्प, आप सभी का, संदीप, आप सबका बहुत सारा आभार करते हैं। जो पुराने साथी हमारा साथ देने के लिए पधारे हैं, अरुणा, तापसी, संगीता, सुमन दीदी, सुषमा जी, उन सब का भी हम बहुत सारा आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब ने मिलकर के हमारे साथ बढ़ाया। हम सब लोग परिवार में तो परसों से, कई जन्मों से बस बिछुड़े हुए थे, मर्म ने हमें मिला दिया वापिस, हम परिवार में वापस मिल गए हैं। अब ये मर्म, जो हमारे रिश्तों का मर्म हम समझ गए हैं, जो हमारा अब धर्म भी बन गया है, तो इस मर्म के धर्म को निभाते रहेगा। जब जब भी आप मर्म साधना करेंगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगा, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। उस मर्म साधना के द्वारा हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, मुस्कुराते हुए हर जगह इस मर्म के सार को समझते रहेंगे, अपने शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, और इसको फैलाते भी रहेंगे। इन 7 दिनों में बहुत कुछ कहने सुनने का मौका मिला। मुझसे एक अनायास ही कुछ अगर ऐसे शब्द निकले हैं जो आपके मन को स्पर्श करके दिल तक पहुंचे तो अच्छा बात है, और कोई दिमाग तक पहुंच गए तो उसको प्लीज नीचे उतार दीजिएगा, हल्का सा स्तपनी कीजिएगा, सर पे हाथ रखिएगा, तो उसको रिलीज कर दीजिएगा। प्रक्रिया सिखाने के दौरान कभी कभार कुछ कह दिया जाता है, बस आप ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। आप आए हैं, इसी की बहुत खुशी है। अब जीवन में आगे आप बढ़ा पाए, चला पाए, बीज तो आपके अंदर डल गया है। अब आपके इस बीज को कभी न कभी तो पलवित पोषित होना ही है। अभी कर लें, 10 दिन बाद कर लें, महीने बाद करें, साल भर बाद करें, बीमारियों पे करें, नहीं तो जन्म जन्मांतर में बीज तो आपके अंदर पड़ा ही रहेगा। जो पहले से पड़ा हुआ था उसी को हमने पलवित पोषित किया है। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। विलंब 15 मिनट ज़्यादा हो गया, उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और परिवार बढ़ाएं, अपने मर्म शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपनी साधना का हिस्सा बनाएं। इसको अलग अलग टाइम पे कैसे भी करें जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो। भैया वैसे किस टाइम पे करनी चाहिए? मैडम सुबह का समय सबसे उचित है, इसलिए हम सुबह ही करते हैं। ये ऐसे आप खाना खाने से पहले सुबह सुबह कर लीजिए, अभी साधना से पहले कीजिए। एसएमटी मर्म प्राणायाम सबसे उत्तर है। नहीं कर पा रहे हैं, सुबह समय नहीं है, माता बहनों ने लेट उठते हैं, तो उनको फिर आप शाम को भी खाना खाने से पहले कर सकते हैं, दोपहर को भी खाना खाने के पहले कर सकते हैं, खाना खाने 2-2.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। एसएमटी 3 बार, बाकी एक मर्म प्राणायाम, मर्म भ्रामरी एक बार करना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मस्त रहें, मंगल हो, मंगल हो।